करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। आईपीएल 2022 का पहला शतक किसने लगाया है? जोस बटलर ने लगाया है आईपीएल 2022 का पहला शतक। अब हम बात करें आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक रन विराट कोहली बनाया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट इवेंट ब्रावो ने लिया है। सबसे अधिक बार आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस रहा है, 5 बार। आईपीएल 2022 का संस्करण 15वां था। आईपीएल 2022 का पहला मैच खेला गया है सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच। पूरे आईपीएल 2022 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। आईपीएल 2022 की तिथि 26 मार्च से 29 मई के बीच में है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में किया गया था। आईपीएल का प्रथम चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स था। 14वां आईपीएल 2022 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स था। लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम है। इसे आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी टीम गुजरात टाइटंस है, जिसे सीबीसी कैपिटल्स ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। रसायन फर्म एसआरएफ लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आशीष भरत राम बने हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसआरएफ लिमिटेड की स्थापना की 1970 में किया गया है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ग्राहम थोर्प किस क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं ग्राहम थोर्प। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया है? नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया है। यह ट्रेन बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के कुर्था रेलवे स्टेशन को जोड़ती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल का मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है। मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले अन्य देश हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2022 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस के साथ मनाया गया है विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। रामनाथ कोविंद स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले कौन से भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं पहले राष्ट्रपति बने हैं। इस दौरान दोनों देशों ने आपदा प्रबंधन, वित्तीय, खुफिया, संस्कृति और युवा मामलों में सहयोग के लिए कुल 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। एस फंगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा सदस्य बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? नागालैंड से बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं एस फंगनोन कोन्याक। अब हम बात कर रहे हैं आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को किया गया था। 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया था। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार किया जाता है। हर 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? विकास कुमार बने हैं।
अब नवीनतम महत्वपूर्ण नियुक्तियां की बात कर रहे हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा बने हैं। फेडेक्स के नए सीईओ राज सुब्रमण्यम बने हैं 1 जून 2022 से। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ हिसाशी टुकुची बने हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ प्रशांत झावेरी बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक रंजीत रथ बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटअप के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार बना है। अगले क्वेश्चन, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नेशनल एसिडेशंस बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश वर्मा बने हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का स्थापना 2006 में किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। राजेंद्र सिंह गरखल के स्थान पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वेज ऑफ इंडिया के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 को किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक नामक स्वयं का बैंक स्थापित किया है? कर्नाटक बैंक ने किया है। कर्नाटक के टॉप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। विनय समरस्य योजना शुरू किया गया है कर्नाटक में। दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। एशियाई बर्ड्स वॉयस ऑफ द कस्टमर अवार्ड बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला है। भारत की पहली गर्ल फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में खुला है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में खुला है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटक। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर यानी मस्कट लाइव है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2022 संस्करण 22वां संस्करण है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल कतर में होगा। फीफा विश्व कप 2022 की तिथि 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को किया गया। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के महासचिव हैं फातिमा समैरा। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 में उरुग्वे में किया गया था। 2026 में फीफा विश्व कप मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा ऐप फर्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आमिर खान बने हैं फर्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर। नवीनतम प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों की सूची की बात कर रहे हैं। अबू धाबी के यास आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। ल्यूपिन लिमिटेड के शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मैरी कॉम। थम्स अप और गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। रिन्यू बाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शेफाली वर्मा। वाइन DCS और एम्बे इंडिया और मेडीवडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। क्वाइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। टाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा और गुड डॉट का भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। कृषि नेटवर्क ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाल ही में भारत की विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा लॉन्च पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है? डॉक्टर श्रीराम चौलिया हैं। अब इम्पोर्टेंट बुक्स की बात कर रहे हैं।
द टाइगर ऑफ ड्रास के लेखक हैं मीना एन। बुगेंडी विंटर इन यूरोप के लेखक हैं प्रणय पाटिल। अनफिल्ड बैरल्स इंडिया वाइल्ड स्टोरी के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराइच उडवाडिया। सोली सरोबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक हैं अरुधंती भट्टाचार्य। अगले क्वेश्चन, महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ बने हैं एंथनी हेरेडिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को किया गया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा और एमडी और सीईओ हैं अनीस शाह। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, रवनीत सिंह के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं? संजय महिंद्रू बने हैं। कौन बने हैं? संजय महिंद्रू बने हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में किया गया था। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ आर हरि कुमार हैं 25वें नंबर के। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है सतीश नामदेव घोरमंडे। डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है रवनीत सिंह। भारतीय नौसेना का मोटो है सुनो बरुना। नोट स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख रामदास कटारी थे। क्विक रिवीजन 2 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाले आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाने का घोषणा किया है? 30%। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 87वां स्थापना दिवस मनाया है? ओडिशा ने मनाया है। भारत और किस देश ने 30 मार्च 2022 से अरब सागर में 5 दिवसीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण शुरू किया? फ्रांस। लिसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो बन गए हैं। अगले क्वेश्चन, किस बैंक ने पूरे भारत में डिजिटल वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी को लागू करने के लिए क्विक.id के साथ भागीदारी किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल रूप से अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनबी रमना ने किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? फास्टर को लॉन्च किया है। फास्टर का फुल होता है फर्स्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने सैमसंग और अभिटेक आईटी सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है? मणिपुर ने किया है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कैदियों को 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने वाली एक योजना को लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना शुरू किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। अगले क्वेश्चन, भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वास पटेल बने हैं। अगले क्वेश्चन, भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए किसने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइगर ऑफ ड्रास के लेखक कौन है? मीना एन है दोस्तों। अगर आपको